सकती हैं। थैंक्स फॉर अभी मेकिंग मी होस्ट पार्था। सो आप पहले थोड़ा बैक स्टोरी भी बता दीजिए कि क्यों हम अभी मतलब मुनाई की तो डेफिनेटली दिस डिफरेंट एपिसोड, बट अब हम मुनाई की से सीधे जंप करके अभी ड्रीम के बारे में ही क्यों डिस्कस करने बैठे हैं। यस, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे बचपन से आया है। जो फॉर एग्जांपल मेरे बचपन में ही एक ड्रीम आया था कि चांद गिर गया। तो मैं सोचा, मैं तो तब तो ग्लोब अर्थ में विश्वास करता, हर समय मेरा एक फोबिया रहा था कि चांद सचमुच में गिर जाएगा। चांद सच, मुझे नहीं पता था कि वो एक जस्ट डिवाइन लाइट है। यस। लाइक सन इज ए डिवाइन लाइट, और ये सारे वॉन्डरिंग स्टार्स हम बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता था बचपन में। ऑब्वियसली नासा जो भी झूठ बोलेगा वही हम विश्वास करते, तो मेरे को वो एक फोबिया था। लेकिन हाँ, ड्रीम्स बहुत सारे सच होने लगे, या ड्रीम्स का सचमुच में कुछ होने लगा, ये मुझे बचपन से ही थोड़ा अजीब लगने लगा। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा, साइंटिफिकली में जब मैं देखा कि मुझे बहुत सारे राज खुलने लगे, जो मैंने ऑलरेडी लूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रोलॉजिकली मैंने बताया। तो संक्षिप्त में मैं यही बताऊंगा। देखिए, ड्रीम का साइन है 12th हाउस। या ओके, एस्ट्रोलॉजी में 12 राशि होते हैं, तो आपका जो भी राइजिंग साइन है, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ है, वो आपका फर्स्ट हाउस हो जाता है, और उसका 12th हाउस वो आपका ड्रीम्स, ड्रीम हाउस, बेड, मेडिटेशन, ये सब। सो किसी का भी अगर स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग है, मेडिटेशन स्ट्रांग है, ड्रीमिंग स्ट्रांग है, तो उनका 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि मेरा 12th हाउस में मेरा आत्मा प्लैनेट सन है, और उसके साथ मार्स है, स्कॉर्पियो में है। एंड नेचुरली भी आप देखेंगे तो 12th हाउस जो है वो पाइसिस है, मीन राशि जो हम बोलते हैं। उसमें एक्चुअली वो लक्ष्मी नारायण है, क्योंकि पाइसिस में क्या होता है कि उत्तराभाद्रा और रेवती है। उत्तराभाद्रा मीन्स स्लीपिंग विष्णु, एंड एक्चुअली इट इज आदिशेष। एंड रेवती जो है वो स्पेसिफिकली पूषान है, जो गोल्डन सन हम जो बोलते हैं, जो समुंदर से उग के आता है। तो पूरा पाइसिस का साइन ही एक्चुअली ड्रीमिंग है। सो किसी का अगर मान लीजिए जैसे कि आपका है सन मून पाइसिस में है, किसी का अगर पाइसिस से कुछ कनेक्शन है, या 12th हाउस में कुछ प्लैनेट्स हैं, सच पीपल हैव ए मिशन थ्रू ड्रीम्स, या दे कम टू नो मेनी थिंग्स थ्रू ड्रीम्स। एंड नॉट ओनली दैट, रिसेंटली हमने देखा है कि मायन एस्ट्रोलॉजी में भी आपका ब्लू रिदमिक नाइट है। तो मेरा बैकग्राउंड भी वही है, मैं अर्थ ओह, स्काई ये सब दिखा रहा हूँ। ब्यूटीफुल। जो या हाँ, तो वैसे भी ये ब्लू भी ग्लोब अर्थ पहनी है, हूँ बट आज स्टिल। मैं। या हाँ, ब्लू तो पर्पल। आपका गैलेक्टिक सिग्नेचर ब्लू रिदमिक नाइट है, मतलब आपका मिशन ही ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन, या ड्रीम से स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलना। मेरा वैसे रेड सोलर ड्रैगन है, जो एक्चुअली अर्थ, बहुत अर्थी आपका जो है, एक्चुअली डे अर्थ कीपर है। रिलेटेड है। आपका एक्चुअली डे डे कीपर कीपर है। है, स्टार अर्थ, कीपर, डे अर्थ कीपर कीपर, भी है। अर्थ कीपर। हाँ, लेकिन फिर भी विजडम। बिकॉज ऑफ दिस वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मेरा भी एक तरह से देखा जाए तो ड्रीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट। मैं डायरी भी मेंटेन करता था या 2003-4 में। मैं डायरी मेंटेन करता था। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे रेवलेशंस जो हैं, जैसे कि काली माँ का सपने में आना, मुझे कलकत्ता बुलाना, या बहुत बड़ा गोल्डन सन दिखना जो 2014 के ड्रीम में मैंने देखा था, या अवतार में जो लैंड था वो भी मैंने ड्रीम में ही देखा था। वहाँ मतलब ब्यूटीफुल लैंड। सो मेनी थिंग्स जो भी रेवलेशंस मुझे हुए हैं वो ड्रीम से ही हुए हैं। एंड सो इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे कि आपने पेट गोट में भी देखा होगा कि वो जीसस क्राइस्ट का जो इमेज है वो एक्चुअली ड्रीमिंग है। या ऐसे ऐसे वो सपने में है, बोट में जा रहा है, पूशान का बोट बोलते हैं उसको। सो या पूशान का कैरेक्टर इटसेल्फ इज लाइक ए बोट हु इज टेकिंग अस सेफली फ्रॉम दिस रियम टू द नेक्स्ट रियम। ओके, पूशान, दैट इज व्हाई जीसस क्राइस्ट पूशान, मीन राशि, एज ऑफ पाइसिस का भगवान ही जीसस क्राइस्ट है। या सो दैट इज वाई ये सारे सिंबल्स आते हैं। और पेट कोट में पता नहीं क्यों लोग एंटी क्राइस्ट ये वो बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज जीसस क्राइस्ट ओनली, जो सपने में है, लेकिन वो सपने में अवेक है, जो या तूरिया में है। एक्चुअली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक ड्रीमिंग इन अ सुपर कॉन्शियस स्टेट, या या और यू कैन से इन रिवर्स में ऑल्सो अवेक इन अ ड्रीमिंग स्टेट। क्या तो मेरा भी ये फाइनली है। अवेक। सूर्या हाँ वो, ड्रीम था यस ना यस, कुछ। या यस यस। लेकिन क्या होता है कि हमारा 30 ईयर्स ऐसे गुजर जाता है, जैसे कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम, क्योंकि हम 3D से इतने जुड़े हुए होते हैं कि एग्जैक्टली। हमें लगता है कि ये सब सच है, ये जो भी लोग हैं ये सच है, क्योंकि ये माया भी बहुत स्ट्रांग है ना। माया मैम साहब का पूरा करिश्मा है, मतलब व्हाट यू कॉल सोफिया, अदिति, राजेश्वरी, वो महामाया भी बोलते हैं। हमारे शक्तिज्म है बंगाल में, तो वो दशम महाविद्या बोलते हैं। सो देर
थिंग इटसेल्फ इज दैट। इनफैक्ट शंकराचार्य जो बस शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था और वो हर समय बोलता था कि सब माया, उनको भी मतलब क्या लात पड़ा एक्चुअली। जब वो एक बार मतलब बहुत भूखे प्यासे कहीं गिर गए थे, तब माया उनके सामने मतलब दुर्गा देवी प्रकट हुई। वो बोला बेटा तुम्हें भूख लगा क्या? तो वो बोले हाँ हाँ। तब शंकराचार्य ने बोला था हाँ हाँ मुझे भूख लगा। तो अब बोला अच्छा अब ये माया है कि तुम्हारा भूख है? तो वो तो मतलब शक्ति Sorry. उनका टांग खींच रही थी। तो शंकराचार्य का तब अकल आया, तब उन्होंने सौंदर्य लहरी करके उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोक उन्होंने लिखा। तो मतलब उनका भी जाग गया। मतलब व्हेन यू आर इन माया, praise Maya, accept Maya for whatever it is, and definitely without her there is no world. So that is what it is. So अभी आप अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए जो आप मतलब बताना चाहती थी। मैं भी बीच बीच में मेरा मैं बताऊंगा। यस। सो अभी फिर से आपको मेरे को ये बनाना होगा। आई थिंक ओके, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ अभी। मैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, या अभी मेरा भी क्या है कि सोल मिशन मेरा, एक्चुअली मेरे बहुत सारे सोल मिशन है। उसमें से एक सबसे अहम सोल मिशन से एक है ड्रीम डायमेंशन में ड्रीम वर्क करना, और वहां से जो मैसेजेस वगैरह, क्योंकि वहां पे मेरे को दूसरे रियलिटी में ड्रीम डायमेंशन में मेरे को मुझे पता है कि बिल्कुल एक सीरियल में देखती हूँ। जैसे कि एक हफ्ते में स्टार्ट किया कुछ काम था, मतलब इट्स वेरी एक्टिव, बिकॉज यू एंड आई एक साथ हम एक ड्रीम जर्नल मेंटेन कर रहे हैं। हम टाइम टू टाइम, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, बट हम लोगों ने अपना जो क्लोज कम्युनिटी है हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का, उन लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत शेयर किया है। We have been doing this dream journal thing since I think 2 years. It's been 2 years. So this is one of my soul mission, to do dream work and to do reality shift things in the dream dimension, and again then take out the messages, filter the messages, and then to convey the messages to this three-dimensional world or to the other dimensions. I don't know how to express it, but this is it. So what happened recently, I have been dreaming about helicopters, and I have seen a pilot. So I will take you, can you see my screen? हाँ हाँ दिख रहा है। Yeah. So I will take you all to my dream of 30th July. 30 जुलाई का जो ड्रीम है वहां पे मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। मैंने क्या देखा? मैंने एक सिटी देखा। मेन थिंग इतना मैं नहीं बोलूंगी, मैंने एक सिटी देखा। वहां पे मैं एक मदरशिप देखा। I make friendship with a guy. I saw a mothership, because mothership बोल रहे थे who is an interdimensional traveler and multiple dimensional intellectual, maybe 12 dimensions. ये है 30th July dream. This dream is about 30th July. So please note the date, because afterwards also there were similar dreams. It's not like that I know about Ashtar command and I dream about that. It's not like that. I did not specifically knew about Ashtar command, not specifically, but I know him, but not prior to some days. So I dreamt about the mothership. I make friendship with a guy. He is the commander actually, who is an interdimensional traveler and a multiple dimensional intellectual. Who is a multiple dimensional intellectual, same as us, but I think consciously he is far more better than us. Maybe a 12 dimension. I don't know why I wrote 12 dimensions. See, again, this is a clue. I will tell you later why. So he told me something about some alignment that was about to come. He looked like Ashtar commander, Ashtar of the Galactic Council. I just wrote the dream journal after the dream. I think जैसे मेरे को ड्रीम से मैं जागी तभी मैं लिखती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। सो मेरे को इतना डिटेल में याद है। So I couldn't understand anything on the conscious level, but I was doing meditation and was downloading all of his data into my subconscious, and in all levels
he showed some keywords and stitches. Keywords and I don't know what I have written, but anyway, वो सपने में ही मतलब एस्टर कमांडर के जैसे मेरे को दिखा. आप लोग गूगल कर सकते हैं एस्टर कमांडर कौन है, दूसरे वीडियो में बताएंगे, अभी मेन थिंग बता देते हैं. एस्टर कमांडर जो है गैलेक्टिक काउंसिल के हैं. मुझे समझ में नहीं आया कि एस्टर कमांडर ने मेरे को क्या बोला सपने में, बट मैं सपने में ही क्या कर रही थी, ध्यान कर रही थी. ऐसे मैं ध्यान करती हूँ सपने में भी दोस्तों. तो मैं ध्यान कर रही थी सपने में, ऐसे पोजीशन में मैं थी, रिसीविंग, गिविंग, और मैं डाउनलोड कर रही थी. इनफैक्ट आई वाज seeing I was able to see that information get downloaded in my subconscious level. Okay, but I was not very confirm in my conscious level. So what happened after that? That dream ended after some time. Then again, I saw guardian angels. Yeah, again on 31st July, I saw guardian angels, and we are flying here and there. Interestingly, I kept 2 archangel seal with me on my bed this night, the seal of Gabriel and the seal of Michael. So I actually मेरे पास ना seals हैं, 4 main directional archangels के, archangel Gabriel, archangel Michael, archangel Raphael, archangel Uriel. तो मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 लेके सोए थे. तो मैंने गैब्रियल का लिया था एंड माइकल का लिया था, तो एक्टिवेट हो जाता है वो सील लेने से. तो मैं वो देख गई. तो अभी आते हैं 31 जुलाई में सबसे पहले मैंने देखा था, तो मैंने वहां का दिखा दिया. अभी फिर से आया है मेरे को ड्रीम जो है. सेकेंड, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा. तो ये ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों. इट्स अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड यू कैन सी दिस लाइक एपिसोड्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट ड्रीम डायमेंशन, where I work, where many of our friends work, but they are not consciously aware. But right now, or before some months, I have also consciously aware of my that dimension also. Yeah. So next dream came on, I think 9th August. Dream journal, 9th August 2021. I again saw a ship coming with a driver or pilot. Ship was like a helicopter. It came, I saw it in the sky, I gave signal, then it came to me. I hugged the pilot. I saw 3 or 4 people. I don't know why I hugged the pilot. I felt like that from many years I have been alone in this realm, and when I saw that pilot, I felt happy, and so I went and hugged him. He did not shave his beard. So I again saw 3 or 4 people. It's a place like a table, on a table. It was like a meeting in a departmental store. One lady was a writer. I requested them to keep quiet, and I was shouting like love, cosmic love, galactic love. It was like they were questioning me and I was answering. It was like what have you learned this in this realm? And I was answering, I didn't learn anything except love, planetary love, cosmic love and galactic love. This is very clear. मतलब मैं क्या बोल रही थी, मेरे को 9 अगस्त में भी दिखा शिप, हेलीकॉप्टर टाइप का शिप दिखा. मैंने सिग्नल किया, वो डायरेक्ट आ गए. पायलट को मैंने हक किया. मेरे को लगा कि बहुत जमाने से मैं यहाँ पे अकेली हूँ. मुझे लगा कि घर के लोग से मिल रहे. उन्होंने शेविंग नहीं किया था. डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा एक जगह था, छोटा जगह था. 3-4 जन जो थे टेबल में बैठे थे, एंड इट वॉज लाइक इंटरव्यू. मेरे को ले रहे थे, पूछ रहे थे कि अब तक क्या सीखा. मैंने बोला कि मैंने तो कुछ नहीं सीखा, मेरे को तो आता ही नहीं कुछ. मेरे बस अनकंडीशनल लव, पहले बोला लव, अनकंडीशनल, मैं ऐसे डांस करके ही बोल रही थी तब. लव, अनकंडीशनल लव, प्लेनेटरी लव और कॉस्मिक लव एंड गैलेक्टिक लव. मतलब 3 स्टेप्स में सीखा. Then I entered in a cupboard and tried to enter a ship or helicopter which was inside of a portal. तभी मैंने देखा कि एक पोर्टल में हेलीकॉप्टर था. वो हेलीकॉप्टर इस दुनिया में था बट पोर्टल के अंदर था. ठीक है. तो उसके बाद में चली गई. ठीक है.
ये हो गया ड्रीम 9 अगस्त का। अभी 17 जून का मैं अगर बोलूं, 17 जून, 30 जुलाई और 9 अगस्त का ड्रीम जो मैं बोलूं, मैं बोल देती हूँ। एक्चुअली उस दिन मैंने अपने फ्रेंड को देखा था। हाँ, सॉ दैट आई वाज फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर। मैंने उस दिन तो मैंने खुद ही चलाया देखा, 17 जून, एंड सॉ माय फ्रेंड माइकल। देखो नाम देखो, 30 जुलाई में मैं देखती हूँ एस्टर कमांडर को, 31 जुलाई में मैं माइकल आर्कंजल गैब्रियल देखती हूँ। आर्कंजल माइकल मेरा गार्डियन एंजल है। फिर 17 जून में भी मैंने एक फ्रेंड को देखा था, माइकल, हेलीकॉप्टर के साथ, जो चला नहीं रहा था, दूसरा ये था, लेकिन माइकल एक क्लू है क्योंकि आर्कंजल माइकल मेरा गार्डियन एंजल भी है। ओके, सो उस दिन भी मैंने ये देखा, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर देखा। तो जब मैंने एक्चुअली बहुत, अभी आप लोग देखा होगा, यू पीपल हैव सीन एंड नोटिस दैट आई हैव dreamt about helicopters and motherships very much. In fact, that day, 30th, I think July, the last day that I saw Astar Commander, that day it was heights because I have seen same ship like mothership with this twinkling lights. I will show you guys what are the main messages behind these dreams, actually, main message. Okay. So I will try to paste this link in the description box, and I will also send this link to Partha so that he can put these links on the description box so that you can, comprehend the message behind this dreams. Maybe you people are also dreaming like this, so you can कनेक्ट टू दिस थिंग्स। आप लोगों को भी ऐसा ड्रीम आया होगा, क्योंकि ये एसेंशन का टाइम चल रहा है, हेलीकॉप्टर वैसे भी एसेंशन है। तो अभी रिसर्च करके मेरे को पता चला कि ये एक्चुअली एस्टर कमांडर है, एंड ये गैलेक्टिक काउंसिल के कमांडर है। ये आर्कएंजल माइकल के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं दोस्तों। इसीलिए मेरे को 2 दिन, एक दिन तो माइकल का नाम से जड़ित मेरा फ्रेंड दिखा, और एक दिन इनका ड्रीम आने से बाद मेरे को आर्कएंजल माइकल दिखा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैं समझ तो पा रही हूँ। लाइक 3 महीने पहले मैं उबड़ खाबड़ सोचती थी कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों देखा। अभी सारा एकदम एक लाइन में आ रहा है। तो ये है कमांडर एस्टर, जो मैं दिखाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे टेरो ओरेकल रीडिंग में भी आ रहे थे, और एक आ रहे थे मेरे यहाँ पे मेल्चिदेक, और ये तो होली एमेथिस आ रहे थे। ठीक है, तो एस्टर कमांडर का मैं आप लोगों को जो ओरेकल का मीनिंग है वो मैं बताती हूँ, वो भी जरूरी है यहाँ पे, और बाकी जो एस्टर कमांड के अनुसार जो मीनिंग है वो भी मैं बताती हूँ। तो इसका मतलब है कि एस्टर एक ना कॉल टू एक्शन है, टेक चार्ज, लीड बाय कंप्लीट एंड वॉक द टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बोलते हो वो करो, मतलब ये करने का टाइम है। ठीक है, ये रिमाइंडर ड्रीम है। फाइन, तो मेन मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ एस्टर कमांड का ये लिंक है। यहाँ पे प्रेस नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा लिंक है, तो मेन चीजें मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ। वहां पे जाके भी यही मिलेगा आप लोगों को, ये सुविधा करके मैं दे रही हूँ। ओके, one of the important things to understand about Commander Astar and his army of workers and fleet of extraterrestrial aircraft is that they are etheric in nature. They do not have physical bodies like we do. However, they are able to manifest physical bodies and manifest their aircraft onto the physical plane anytime they want. इसीलिए सपने में भी उनका ऐसा आना, it's very normal. ये देखो, Commander Astar also works closely with the angelic kingdom, most specifically with Archangel Michael. इसीलिए तो मुझे माइकल भी दिखे। ऐसा नहीं है कि माइकल कभी नहीं दिखते, इनके साथ ही दिखते हैं, बट कनेक्शंस है। ये देखो ऐसे शिप मेरे को दिखे अभी, जो मिडिल का जो ड्रीम था 30 ये जुलाई वाला, देखो। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के साथ भी ये लोग एस्टर कमांड और एस्टर कमांडर बहुत क्लोजली काम करते हैं। जीसस क्राइस्ट को हाईएस्ट प्लेन में सनंदा बोलते हैं, जो ब्रह्म के ही पुत्र है, मतलब सन ऑफ गॉड। ठीक है, अभी मेन जो ये सब मैं नहीं बताऊंगी, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मेन मैं मैसेज आप लोगों को यहाँ पे सुनाती हूँ कि मेन मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए क्या जरूरी है। ये फर्स्ट मैसेजेस हैं।
Hail to you, being the Shan, हम लोगों को शान बोल रहे अर्थ. I greet you in love and peace. My identity is Ashtar, Commander, Quadra Sector, Petrol Station, Scare, dot dot dot. The purpose, ये सब चैनल क्या है लोगों ने, तो मैं मेन मैसेज बोलती हूँ. The purpose of this organization is in a sense to save mankind from himself. मानवता को मानव के ही हाथों से बचाना बोल रहे हैं. Some years ago, your time, nuclear physicists penetrated the book of knowledge. They discovered how to explode the atom. ये जो लोग एटम न्यूक्लियर ये कर रहे हैं ना, ये सब बोल रहे हैं कि बहुत खराब है, ये नहीं करना चाहिए. तो और एक बताया था, one of the most interesting, हाँ, ये मेन मैसेज यही है. ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट कांटेक्ट जब हुआ था ना एस्टर से, चैनलिंग हुआ था, तब बोला था कि पृथ्वी को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कराने का टाइम हो गया. लेकिन वो तो हिरोशिमा नागासाकी ऑलरेडी हो गया, तो वो अभी उससे थोड़ा अच्छा है माहौल, मतलब. बट अभी क्या करना है कि हम लोगों को ही मेन काम करना है अपने आप के ऊपर, अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर. यही वो बोल रहे थे. सेकंड टाइम जो कनेक्शन हुआ, उनके यहाँ फिर दूसरा मैसेज मिलता है. द रियल बैटल दैट द एस्टर कमांड इज फाइटिंग इज फॉर द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अर्थ. अभी माइंड लेवल पे काम स्टार्ट करना है. will we serve the soul and spirit or the lower self? क्वेश्चन आता है कि हम लोग अभी सोल को, ईश्वर को सर्व करेंगे, अपने सोल को, स्पिरिट को सर्व करेंगे, लाइट को सर्व करेंगे, या फिर लोअर सेल्फ को करेंगे. अब लोअर सेल्फ मतलब पता ही है, पार्था अच्छे से बोलते रहते हैं, नेगेटिव ईगो को करना है, या फिर एस्ट्रल मटेरियलिस्टिक डिजायर को करना है, या गॉड के जो परम पवित्र प्लान है उसको करना है. ये हम लोगों को एस्टर कमांडर अभी बोलते हैं. अभी लाइक पहले नहीं आ रहा. हाँ, अभी हम लोगों को अपने आप के ऊपर काम करना है, ईगो के ऊपर काम करना है बोला. और ये बहुत जरूरी है, सुनने में छोटा है बट बहुत जरूरी पॉइंट है. कमांडर एस्टर ऑल्सो वर्क्स वेरी क्लोजली विद क्राइस्ट एंड ऑल्सो विद जीसस, हु in the higher planes is called Sananda. Commander Esther literally has millions of spaceships at his disposal for emergency purposes. इसीलिए आते रहते हैं. जब भी ईगो टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी कमांडर आके बोलते हैं कि ईगो पे तुमको काम करना है, बहुत जरूरी है. इनफैक्ट 30 जुलाई को मैंने ऐसा टिप टप लाइट वाला, आई हैव सीन मदरशिप लाइक दिस एस्टर कमांडर का विद ट्विंकलिंग लाइट्स. इनफैक्ट जिस दिन एलियन मैसेज मेरे को मिला था 2020 में, उनके थोड़े टाइम पहले मुझे डायरेक्ट डाउनलोड्स आया था कि एक ट्रायंगल से ना 4-5 एलियन उतर रहे हैं. उसी रात को मैंने स्टार कीपर सेरेमनी किया था और मैंने ये पकड़ा था. एंड उसी दिन के सुबह ये मेरा जो 3 हाँ, यहाँ आया है आप लोगों को? बिल्कुल. कब से चले गए? 1 मिनट आया ही नहीं, साउंड नहीं आया. सॉरी. तो मैंने ये बोला था कि जब भी ईगो का इशू हम लोग फेस करते हैं, तभी एस्टर कमांडर आ जाते हैं हम लोगों को ये बोलने के लिए कि फर्स्ट टाइम के कांटेक्ट के जैसे, जब मतलब एस्टर कमांडर को कांटेक्ट किया था, उनका मैसेज चैनल हुआ था, उस टाइम के जैसे अभी पृथ्वी को खाली कराने की पड़ी नहीं है, बट अभी हम लोगों को अपने ईगो के ऊपर काम करना है. So that time Hiroshima Nagasaki event already happened and all people know what have happened to the world. But now we have to work on our ego side. We have to decide on what point we have to work, the lower self or the higher self, the dark self or the lighter self. So that's the thing. So actually I have got alien messages, direct downloads in 2020 also. And after seeing those 3-4 aliens from a triangle type of vehicle by direct download, I did the Star Keeper ceremony the same day at night. And after doing the Star Keeper ceremony at night, and after, I think that was the Orion belt, I was touching the Orion belt while I was doing the Star Keeper ceremony on my terrace with my parents. And after that night, in the next morning, I saw this 1, 2, 3 stars that look like same like Orion belt, stars. I saw some magenta color, rainbow color, aura light. I was very shocked, and then I saw that I got
3 new moles. I have made videos about that also. 1, 2, 3. It's very straight. 3 moles. So you told me that actually after the Star Keeper ceremony, maybe the Orient Belt energy or something is getting aligned with me. That's why that things happen. Actually, I believed. आई थिंक ऐसा ही हुआ है कुछ मतलब अलाइनमेंट तो हुआ है. तो मेन अभी जो हम लोगों का ड्यूटी है एस्टर कमांडर का, प्लीज आप लोग खुद भी प्लीज डू रिसर्च फ्रेंड्स about what is the message of Astar Command. I'm just telling you the few things. That main message is that we have to work on a ये क्या बोलते हैं ego side. And see, I have told about 12 level intellectual of my 30th July dream. And here also there are great mothership or space cities have in most cases 12 levels. See, मतलब ये जो एस्टर कमांडर का मदरशिप्स होता है ना, उनका भी 12 लेवल होता है. अब आप बताओ कि ये जो मैंने आई थिंक मंडे मतलब लास्ट मंडे मैंने जो 6 दिन पहले जो मैंने रिसर्च किया है वहां पे 12 लेवल मिला. तो कैसे 1-1.5 महीना पहले ही जो सपना था वहां पे मेरे को पता चल गया कि ये 12 लेवल इंटेलेक्चुअल हो सकता है. मतलब नंबर सेम है, यही मैं बता रही हूँ. सो आप लोग प्लीज अपने से भी ये रिसर्च कीजिए. और ये जो मैंने बोला है ईगो के ऊपर काम करने का, व्हाट इज द डिवाइन मिशन राइट नाउ. तो ये व्हाट इज द लेटेस्ट मैसेज ऑफ एस्टर कमांडर, प्लीज रिसर्च ऑन दैट. So I also felt like you also, in fact, 7th and 8th August, Partha also dreamt about 12 people in the table. All of them look like person or like you. You think that. So usi din same day, same time dream, I also dreamt that 3 or 4 people around the table. There was an interview and they were taking my interview. So these are the connections. Actually, same time, same date, same dream came to me and came to you also. So, okay, Partha, now Yes, you yes. tell about your that dream. Yes. So मेरे को भी मतलब in not just in dream but in real dimension, the 3D also, बहुत महीनों से ये हेलीकॉप्टर साउंड सुनाई दे रहा था. Yeah. इनफैक्ट रात के 12 बजे 1 बजे भी सुनाई दिया तो मैं मतलब बहुत हैरान परेशान. इनफैक्ट मेरा रिसेंटली एक वीडियो में भी मैं गुस्से से मैं आग बबूला हो रहा था जब मैं देखा कि आकाश में कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जा रहा था, क्योंकि वो साउंड बहुत आता है. तो मैं पहले सोचा कि ये शायद डेफिनेटली मतलब एयरफोर्स का सॉर्टीज है, वो सॉर्टी करते रहते हैं. लेकिन फिर मैं लॉजिकली सोचा रात के 1 बजे कौन सॉर्टी करेगा. दिन में तो फिर भी समझ में आता है कि, लेकिन रात की 1 बजे, 12 बजे और सुबह 5 बजे भी मुझे बहुत बड़े बड़े आवाज सुनाई दिए. और आपको तो पता ही है कि लास्ट ईयर May 20th को बेंगलोर में बहुत जबरदस्त भूकंप टाइप का साउंड सुनाई दिया, सोनिक बूम, जिसे मैं एक छोटा सा सोनिक बूम जो मिनी हार्ट अटैक टाइप का हुआ था. फिर सब बोले कि नहीं आप क्या महान है क्या, आपके एरिया में क्यों हुआ है, ये तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं एयरफोर्स का ही है. तो रिसेंटली क्या हुआ, 1 साल के बाद जुलाई फर्स्ट वीक आई थिंक फिर से सोनिक बूम सुनाई दिया. और इस बार ना एयरफोर्स ना कोई किसी ने भी उसका क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया. लास्ट ईयर हड़बड़ी में, क्योंकि शायद अगर एलियंस आते हैं या कुछ होता है तो इंटरडायमेंशनल बीइंग्स आते हैं तो डर जाते हैं ना लोग, इसलिए एयरफोर्स ने बोल दिया कि आने हमारा ही सोनिक बूम हुआ. लेकिन इस बार सेम सोनिक बूम हुआ, लेकिन इस बार किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया और उस न्यूज को दबा दिया गया. मतलब था ट्विटर पे सबने डिस्कस किया. एंड नॉट ओनली दैट, ये मेरे को कॉन्फ्रेंस वाला ड्रीम जहाँ मैंने देखा कि मेरे ही 12 मेरे जैसे दिखने वाले 12 या एक जैसे आदमी जैसे दिखने वाले 12 लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. तो ये 12 मुझे समझ में नहीं आ रहा था. तो तभी आपने ये 12 डायमेंशंस का बात किया, आपका ड्रीम है, तो मैं वहाँ कनेक्ट कर पाया कि डेफिनेटली इट इज अबाउट 12 डायमेंशन और 13 डायमेंशंस, उसी का कुछ चल रहा है. और क्योंकि आपको पता है कि धरती पे जब भी ज्यादा अत्याचार हो या जब भी ज्यादा क्या बोलते हैं लोगों में, हाँ, जब भी लोग बहुत परेशान हो तभी ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं ड्रीम्स मैसेजेस आते हैं, प्रोफेट्स को आते हैं. अभी हम लोग ड्रीम प्रोफेट के टाइप के जैसे हो गए अभी. हाँ, एडगर सेसी ऐसे ही थे.
बहुत ही महान इंसान जिन्होंने आई थिंक उनके ड्रीम्स के ऊपर ही बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे। उनको स्लीपिंग प्रॉफिट भी बोला जाता था। वाओ, तो ब्यूटीफुल हाँ जॉब। हाँ, जॉब क्योंकि अच्छा है। उनको किसी कोई भी आदमी उनके पास जाता तो उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताते थे, और वर्ल्ड हिस्ट्री का सिविलाइजेशन का भी पास्ट फ्यूचर बताते थे। तो या वो उनके पास वो पावर था। मतलब या बट ही यूज्ड टू टेल दैट व्हेन ही वाज इन क्या सोमनाबुलिस्ट स्टेट। सोमनाबुलिस्ट मतलब हाफ asleep हाफ अवेक, मतलब वही बीटा स्टेट जो बोलते हैं। या बीटा नहीं, थीटा आई थिंक, अल्फा, जहाँ आदमी सोया है लेकिन सोया नहीं है। So in या that state, he used to tell all these things. So I'm making you host now, and मैंने आपको already I have sent you all the links about STAR command and some leaflets, so that you can compose one thing. You can cut paste definitely, and you can also write 3-4 sentences. You are better in writing than me. You are an internationally rewarded writer, so I think it will be better that I will give the responsibility to compose this thing, so that you can do a writing piece, so that we can paste it on our description, and also we can you can comment it on our description. It's very important to let people know in simple language what happened, yeah, what is happening with us, and what divine messages have been penetrated into our subconscious and conscious and dream realities, so that the same message we can convey to the humanity for the greatest and the highest good of you, me, and all. Sure, मैं ऐसा करूँगा. Yeah. Definitely. Yeah, you send me that description. I will edit and I will post it. Yeah. And Okay. I also, lastly, I want to request you all friends. First, I will tell you in English that please do a research on what is the message for humanity from STAR command. Who is STAR command? फर्स्ट थिंग इज दैट आप लोग ये क्या बोलते हैं कि रिसर्च कीजिए कि एस्टार कमांडर कौन है, उनका मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए क्या है। एंड ये भी यू हैव टू नोटिस वन मोर थिंग इज दैट I think during World War, First World War, what happened? The Hiroshima Nagasaki event happened. So at that time, when STAR commander channeled his message onto humanity, that time there was a question, and there was a indication that the entire planet, Earth planet, need to be evacuated. Now this is not I mean there is no such situation, circumstances different now we have to do on our ego self. अभी हम लोगों को पूरा प्लेनेट खाली कराने का नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन अभी नहीं है, बट ये जो सिचुएशन है बेटर है, फिर भी यहाँ पे हम लोगों को अपने आप के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हम लाइट चुनते हैं, डार्कनेस चुनते हैं, लोअर सेल्फ चुनते हैं, हायर सेल्फ चुनते हैं। सो सबसे अहम बात है कि आप लोग अपने से भी रिसर्च करो। ये हम लोगों का रिसर्च था जो मैंने बताया। अभी पार्था को मैं बोलूंगी कि उनका एक्सपीरियंस बोले, मेरी तरफ से मैंने बोल दिया है। Yes. So yeah, I mean बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे ही, मतलब इंटरडायमेंशनल्स एंड मैसेजिंग, स्पेशली जब मैं बता रहा था ना कि गोल्डन सन दिखा मेरे को 2015 या 16 में, एंड टाइम का रिवर्स होना, 12 लोग दिखना, एंड हेलीकॉप्टर्स, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स बहुत दिखना। और मैं हेलीकॉप्टर को ऐसे ही पुष्पक विमान का जैसे ही एक सिंबल देखता हूँ, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है एस्ट्रोलॉजी में, तो श्रवण नक्षत्र विष्णु का है, और विष्णु का गजेंद्र मोक्ष स्टोरी आप देखेंगे बहुत सारे स्टोरीज में विष्णु गरुड़ के ऊपर आके ही ये करता है। और इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री चैनल या हिस्ट्री चैनल और दूसरा आई थिंक डिस्कवरी चैनल में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आए जहाँ बताया गया है कि शिव विष्णु ये सब एंशिएंट एलियंस हैं। अब एलियन वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता, मे बी दे आर एक्स्ट्रा, दे आर इंटरडिमेंशनल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जिनके पास डेफिनेटली ज्यादा पावर्स हैं, ज्यादा ये करने का। और इनफैक्ट जब हम बोलते हैं सनंदा, तो सनंदा इज एक्चुअली नथिंग बट ही इज द
सन ऑफ ब्रह्मा, या वन ऑफ द सनंदा, हाँ हाँ सनत कुमारा, हम्म सनातना, तो ये वन ऑफ द सन्स हैं और वो ब्रह्मा के माइंड बॉर्न सन है एक्चुअली। तो जब मानस पुत्र क्रिएशन हुआ था, हम्म मानस पुत्र, जब क्रिएशन तब से हैं वो, मतलब इनफैक्ट उन्होंने बोल दिया था, वो जो 4 पुत्र थे उन्होंने बोल दिया कि हम क्रिएशन नहीं करेंगे, हमको क्रिएशन में इंटरेस्ट नहीं है। तब क्या हुआ कि उन्होंने ब्रह्मा जी ने फिर ऋषिस और बाकी क्रिएटर्स को उन्होंने जन्म दिया, जो फिर उन्होंने क्या बोलते हैं औरत को जन्म दिया, फिर औरत और ये ऋषि सब मिलके उन्होंने पूरा मतलब ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, एनिमल्स सबका ये किया। तो ऑब्वियसली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि जब भी अर्थ में ऐसे नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं तो वो आके हेल्प करें, लोगों को मैसेजेस दें, ये उनका मेन रहता है। या और सबसे अच्छा ब्यूटीफुल तब फील होता है जब जब ये लगता है कि देखो, जैसे कि मुझे पहले इतना टेक्निकल ज्ञान मुझे नहीं था, बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है, तो तब अच्छा लगता है जब सारा कुछ पता चल जाता है कि हाउ ब्यूटीफुली दे आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द डिवाइन। एंड आप लोग जब समझने का एक प्रक्रिया होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, उसमें भी डिवाइन आपको हेल्प करता है। लाइक मैंने आपको 12 टेबल देखा, मेरे को ड्रीम में दिखा कि मैं बोल रही हूँ कि वो 12 लेवल मल्टी डायमेंशनल इंटरगैलेक्टिक इंटेलेक्चुअल है, अस्टार कमांडर। मेरे को तभी लगा, जो इंस्टिंक्ट में आया तभी लिखा मैंने, आफ्टर ड्रीम मैंने लिखा जर्नल। एंड मेरे को उस दिन जब मैं रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि एक्चुअली अस्टार कमांडर के जो मतलब कमांड के जो मेन मदरशिप्स हैं, वहां के वो मदरशिप 12 लेवल के हैं। और 7 या 8 अगस्त में आपने भी देखा कि आपने 12 टेबल देखा, और उसी दिन मैंने देखा 3 या 4 लोग टेबल में बैठ रहे हैं। वहां पे एक लेडी है, उन्होंने मेरे को पूछा कि इतने दिनों में क्या सीखा। मैंने बोला कि लव सीखा। मेरे को इतना भी पता है, पहली बार मैंने ऐसे बोला, लव बोला, फिर बोला नहीं नहीं अनकंडीशनल लव, फिर बोला मैंने प्लैनेटरी लव या कॉस्मिक लव, और फिर बोला मतलब ये क्या बोलते हैं, ये गैलेक्टिक लव। एक्चुअली इंग्लैंड में भी किंग आर्थर का एक लेजेंड है जहां वो 12 पीपल के साथ राउंड टेबल में बैठते हैं। उनके पास एक तलवार होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सकैलिबर। तो वो या बहुत ही मतलब पावरफुल है, जैसे कि कर्ण का कुछ पशुपतिनाथ अस्त्र हो गया या किसी ऐसा है। एंड ऑल्सो द 12 पीपल अराउंड द टेबल, एक्चुअली एक वीडियो में है जो मैंने शेयर किया था बहुत, आई थिंक 1 या 2 साल पहले, जो डस्ट वीडियो जो बनाया था मुराट सेजिनर करके, उसके एक वीडियो है, एनिमेशन वीडियो, 12 जिसमें 12 जोडियक्स लोग बैठते कुछ हैं है। बीच। हाँ, 12 जोडियक साइंस, और बीच में कप है और कप के अंदर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। या तो उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो इट इज लाइक अमृत, या अमृत आ रहा है बेसिकली। तो कप, कप का मतलब वही है अमृत एंड ऑल दिस थिंग्स। सो नाइस 12 is 12 zodiac signs, 12 dimensions. It is also Excalibur. It is like Arthur. इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं आर्थर भी एक डिवाइन बीइंग ही है, किंग आर्थर जो हम बोलते हैं, हाँ वो भी हो एक सकता है। टाइप का डिवाइन बीइंग है। इनफैक्ट बोलते हैं कि माइकल का एसेंस भी आ जाते हैं, ये जितने भी प्रोटेक्टर्स हैं सेना में ये करते हैं। तो थोड़ा मेरा भी कनेक्शन है, तो मेरे ऊपर भी शायद उनका आशीर्वाद है। मैं कभी कुछ समझ में नहीं पाती हूँ, वो आके समझा के जाते हैं। अब इतना अच्छा लगता है तब। और 12 सपर, लास्ट सपर के जो 12 डिसाइपल हैं वो भी इम्पोर्टेंट हाँ, है। वही माइकल एंजेलो का पेंटिंग जो है जिसमें जीसस बीच में बैठता है और 12 लोग बैठ के लास्ट सपर। तो डाविंची यही कम्युनिकेट करना चाहता था कि बेसिकली दे आर लाइक 12 डायमेंशनल बीइंग्स या 12, बिकॉज बहुत सारे लेवल लोग सोचते हैं कि ये जो हमारे जोडियक साइंस हैं बस ऐसे ही तारों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल पोर्टल्स, गेटवेज या या बेसिकली। या तो अच्छा लगा काफी। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ अभी? श्योर। ओके, आई हैव स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू, हो गया।